मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट एक चीज़ है जो मेरे को अपने और मेरे प्रीवियस वर्जन में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, वो है चीज़ों को ट्राई आउट करना। भले ही वो गिटार हो। गिटार मैं एक दिन गया था अपने मामा के घर से लेके आया एंड वहाँ से मैंने कॉर्ड बजाना शुरू कर दी। मेरे को सुर के बारे में कुछ नहीं पता था, बट एक महीने बाद मैंने वो 2-3 कॉर्ड सीख ली थी जिसके मेरे को नाम भी नहीं पता थे। एंड 2018 2017 के टाइम की बात है ये वैसे। एंड उस टाइम पे मैं यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा था, यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आया वहाँ पे। इवन दो मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, बट समहाउ आई पिक्ड अप माय फोन कैमरा। मेरी मम्मी का फ़ोन था, मम्मी का फ़ोन मैंने पिकअप करा एंड उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। इवन दो मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था। उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं हुआ करता था, तो स्क्रिप्ट भी तुम अपने आप से बना के लिखते थे। तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ। और आज जाके मेरे को अगर कोई पूछता है कि यार क्या चीज़ है जिससे तुम इंटर्नशिप्स अचीव कर पा रहे हो, तुमने कौन सा कोर्स लिया, तो मेरे को बहुत हंसी आती है कि उन्होंने अपना टाइम एनालिसिस पैरालिसिस में इतना ज़्यादा बिता दिया कि एट द एंड ये कुछ कर ही नहीं पाया। एंड वेयर एज मैं, जहाँ पे मेरे को किसी चीज़ की जीरो नॉलेज थी, मैंने विदाउट एनी हेजिटेशन उस चीज़ को पकड़ा और सीखना शुरू करा। गिटार की मैं मेंबरशिप भी ले सकता था, उसका इंतजार नहीं करा मैंने, बस गिटार उठाया शुरू करा। शुरुआत के फेस में मेरे छाले पड़े, बट समहाउ आई एंड्योर्ड इट, कंटिन्यूड इट। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात करी थी कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। उसका आंसर बस यही था कि रॉ हार्ड वर्क। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हियर। फिर चाहे वो भले ही तुम्हारी स्किल हुई या फिर यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना क्यों ना हुआ, व्हाट यू नीड टू डू इज तुम्हें स्टार्ट करना पड़ता है। देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20 रूल। 80% ऑफ आउटपुट्स आर अचीव फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। वो जो 20% के स्टार्टिंग एफर्ट है वो तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे ताकि तुम्हें 80% जो तुम्हारे दरवाजे हैं वो खुल जाए। तो इनिशियल के एफर्ट्स होते हैं जो कि काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे गिटार बजाए तो तुम्हें छाले पड़े, तुम्हें उसको एंड्योर करना ही पड़ेगा। अब तुम जिम में जाते हो, जिम में तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता, तुमसे मान लो एक पुशअप नहीं बज रहा, तुमसे मान लो लेट्स अज्यूम कि तुमसे एक पुशअप नहीं बज रहा, तो तुम क्या अपनाओगे? टिप्स एंड ट्रिक्स तो थोड़ी ना होती है उसकी। तुम इतना टाइम अगर सोचने में अपना दोगे कि कैसे तुम पुशअप को मार सकते हो, 400-500 यूट्यूब वीडियो देख लो एंड एक्शन ना लो, पुशअप मारो ही ना एट दी एंड, तो क्या फायदा? तुम तो वैसे भी नहीं सीख रहे ना। तुम्हें अगर पुशअप मारना सीखना है तो तुम्हें पुशअप मारना ही होगा। वो शुरू का पुशअप भले ही गंदा बजे, पर तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे खुद के एफर्ट्स ही आएंगे काम पे। वो जो 20% एफर्ट्स है वहां से तुम्हारे 80% दरवाजे खुल जाएंगे। फिर 1 से तुम 2 मारने लग जाओगे, 3 मारने लग जाओगे, फिर तुम इतने केपेबल बन जाओगे कि तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रक्चर हो जाएगी एंड तुम उसके बाद स्क्वाट्स मार पाओगे, डिप्स मार पाओगे, पुल अप मार पाओगे। यहीं से तुम्हारे दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ओके मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बट शुरू कहाँ से हुआ? पुशअप से, रैंडम पुशअप सेटअप से। तो यही है 80-20 रूल कि 20% एफर्ट अगर तुम डालोगे तब जाके तुम्हारे 80% दरवाजे खुलेंगे। और जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ जो बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में टाइम बिता देता है, उसको देख के हमेशा मुझे हंसी आती है कि अगर कहीं ना कहीं मैं इसकी जगह होता तो आज मेरा यूट्यूब चैनल ना होता, आज मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा होता। मैंने अपनी इंटर्नशिप लैंड करी थी एंड पीपल वर आस्किंग मी कि तूने कौन सा पेड कोर्स चुना, एंड आई आंसर्ड देम कि भाई कोई कोर्स नहीं चुना मैंने। मेरे को तो पता भी नहीं था कि कोर्सेज होते हैं इन सब चीजों के। आई जस्ट पिक्ड अप अ स्किल। मेरे को कॉपी राइटिंग में इंटरेस्ट था। यूट्यूब है तुम्हारा, यूट्यूब में खोलो, जाओ और ढूंढो भाई कॉपी राइटिंग ट्यूटोरियल्स, फुल ट्यूटोरियल। यूट्यूब में तुम्हें नॉलेज मिल रही है तो तुमने वहां से पकड़ना चालू कर दो, जैसे मैंने करा था। एंड फाइनली आई गॉट लैंडेड इंटर्नशिप एट ट्रफल नेशन, जो कि मेरी पहली इंटर्नशिप थी बाय द वे। वो किसी कोर्स के थ्रू अचीव नहीं हुई, मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच करने गया। शुरुआत कहाँ से हुई? वही 20% कि भाई शुरू कर दिया यूट्यूब में ढूंढना और नोट्स बनाने शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिया। यहीं से 80% दरवाजे खुल गए मेरे। वहीं से मैं यूट्यूब पे आ गया। एंड इवन दो अभी भी मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, 12:30 हो रहे हैं, मेरे पास अच्छी एडिटिंग स्किल्स नहीं है कि मैं लोगों को हुक्ड रख पाऊँ बाय यूजिंग प्रीमियम अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। मेरे पास इतना स्किल इशू है कि मैं अपनी वीडियो खुद को एडिट भी नहीं कर सकता, सब बेसिक कट मार सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता ना। मेरे पास परफेक्ट लाइटनिंग है, बट गेस व्हाट, आई एम स्टेइंग कंसिस्टेंट। 20% एफर्ट मार रहा हूँ। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसी को एज अ रिसोर्स यूज करो एंड शुरू हो जाओ। तुम्हें तब जाके पता चलेगा कि हाँ अब मेरी वांट्स एंड नीड्स क्या है, अब मैं किस हिसाब से चलना चाहूंगा। ऐसे ही तुम्हें पता चलता है। तो यार मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि एज यू टेक द स्टेप द यूनिवर्स रिवील्स इट्स पार्ट टू यू। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी फॉर दैट फर्स्ट स्टेप? यही तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। तो अगर तुम अपने बेड में बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो
अप्लाई कर दो, भले ही वो परफेक्ट नहीं जाएगा। यार तुम कोई स्पेशल आदमी नहीं हो, तुम्हें परफेक्ट अपीयर होने की नीड नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बस स्टार्ट करना चाहिए। बल्कि रियलिटी में भगवान भी होते हैं तो वो भी ऐसी ही वीडियो बना रहे होते हैं, शुरुआत भी उन्होंने ऐसी ही करी होती। तो कभी भी एक्शन लेने से कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम एक्शन लोगे, तुम्हारे पास नॉलेज है, इवन गॉड सेड कि बेटर देन नॉलेज इज एक्शन। एंड जब तुम एक्शन लोगे फिर तुम्हें रियलाइज होगा ओके बेटर देन एक्शन इज मेडिटेशन, तब जाके तुम्हारे 80% रास्ते खुलेंगे। यू नो कैसे तुम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। तो सवाल ये बनता है कि क्या तुम पहला स्टेप लेने को तैयार हो? एंड ओनली देन द यूनिवर्स विल रिवील इट्स पार्ट टू यू। हैव अ गुड डे।